हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे? चलो, आज अपन बात करते हैं जो अपना चैप्टर नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सबसे पहले अपन बात करें कि विद्युत धारा कहते अपन किसे हैं। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन अपन ये कहते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक में सतत आवेश के प्रवाह को जो दर है उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अपन क्या फॉर्मूला लिखते हैं? I बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी। धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अगर बात करें इसके मात्रक की, ठीक है, तो मात्रक क्या लिखोगे? एम्पियर। मात्रक क्या लिखेंगे? एम्पियर। या क्या लिख सकते हो? कूलाम बटे सेकंड। एम्पियर या कूलाम बटे सेकंड। ठीक है। बात करें अपन इसकी विमा की, तो विमा क्या लिखोगे? ए। क्या लिखोगे? ए। ठीक है। अब देखो, अपन बात करते हैं धारा की सेकंड डेफिनेशन की। अपन ने क्या लिखा? आई बराबर क्यू बटे टी यदि स्मॉल टी का मान 1 सेकंड हो। यदि क्या हो? स्मॉल टी का मान 1 सेकंड हो तो आई बराबर क्या लिखेंगे? क्यू। आई बराबर क्या लिखेंगे? क्यू। तो क्या डेफिनेशन बन गई अपने पास कि किसी चालक में एकांक समय में आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें अल्पांश की स्थिति में, तो यदि अल्पांश समय डेल्टा टी में, अल्पांश समय डेल्टा टी में सतत आवेश प्रवाह कितना है? डेल्टा क्यू है। कितना है? डेल्टा क्यू। किसी चालक में होने पर विद्युत धारा का मान कितना होगा? आई एवरेज जो लिखोगे उसका मान कितना होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई एवरेज का मान कितना होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं ताक्षणिक विद्युत धारा। ताक्षणिक विद्युत धारा। ठीक है। तो ताक्षणिक विद्युत धारा अपन किसको कहेंगे? कि किसी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर विद्युत धारा के मान को ताक्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। जैसे अपन ने अभी अभी फॉर्मूला लिखा एवरेज के लिए। आई एवरेज क्या लिखा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अल्पांश समय डेल्टा टी के लिए अपन ने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था। इसमें अपन क्या कर दें? लिमिट लगा दें। लिमिट क्या लगाएं? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि डेल्टा टी का मान जीरो है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि डेल्टा टी का मान जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है। तो यहाँ ये लिमिट रखोगे तो आई बराबर क्या आएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। आई बराबर क्या बन जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन 1 एम्पियर की। ठीक है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाएंगे अपन। आई बराबर अपन क्या लिखते हैं? क्यू बटे टी। यदि क्यू का मान 1 गुलाम हो,
टी का मान 1 सेकेंड हो, क्यू का मान कितना हो 1 कूलाम हो, टी का मान कितना हो 1 सेकेंड हो, तो ऐसी स्थिति में आई का मान भी क्या आएगा अपने पास, ऊपर तो क्या रख दिया 1 कूलाम 1 सेकेंड, ठीक है। तो आई का मान भी कितना आ जाएगा अपने पास 1 कूलाम बटे सेकेंड को क्या लिख दोगे एम्पियर। आई का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। तो अपन इससे क्या कहेंगे कि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश के सतत प्रवाह को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। किसी भी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं 1 एम्पियर धारा कहते हैं। अब देखना इससे संबंधित अपन कुछ बातें और करते हैं धारा से संबंधित, कि चालक में विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी विपरीत दिशा में, तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन से तुलना करें तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होगी, तुलना करें धनावेश से तो धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है। अब देखना कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा अलग अलग आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। जैसे अपन बात करें पहले, धात्विक चालकों में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। जो धात्विक चालक हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें वैद्युत अपघट्य की, तो वैद्युत अपघट्य में धारा धन और ऋण आयन दोनों के कारण होती है। ऐसे ही अपन बात करें अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें जो विसर्जन नलिका होती है उसमें गैस के धनायनों तथा इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब देखना इसी से संबंधित अपन एक राशि और परिभाषित कर रहे हैं, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व को किससे लिखते हैं अपन, जे सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत निर्गत विद्युत धारा तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे मान लो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया अपन ने कितना है S है, और उससे लंबवत निकलने वाली धारा मान ली कितनी है I है, ठीक है। तो J बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा I बटे S, J बराबर I बटे S। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत निकलने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या होता है, धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। बात करें अपन इसके मात्रक की, कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा साहब, मात्रक क्या लिखेंगे अपन, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। बात करें इसकी विमा की, विमा क्या होगी इसकी, AL-2, विमा क्या होगी AL-2, ठीक है। अगर इसी से संबंधित अपन आगे बात करें धारा घनत्व से संबंधित, तो अपन क्या कहेंगे कि किसी चालक के अल्पांश अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अल्पांश मान लिया अपन ने डेल्टा S, अल्पांश अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डेल्टा S से लंबवत विद्युत धारा कितनी गुजर रही है, डेल्टा I गुजर रही है, ठीक है। तो धारा घनत्व अपन कैसे लिखेंगे, जे एवरेज का जो मान आएगा या औसत का जो मान आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। जे एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा I अपॉन डेल्टा S, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करें अपन इसके ताक्षणिक मान की, आइए ताक्षणिक मान की। तो ताक्षणिक वैल्यू लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट क्या लगाते हैं, डेल्टा टी टेंस टू
डेल्टा एस टेंस टू जीरो, यहाँ अपॉन में क्या है अपने पास डेल्टा एस, तो डेल्टा एस टेंस टू जीरो। लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो का मतलब यह नहीं है कि डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि डेल्टा एस की वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर है। तो अपन जे बराबर क्या लिखेंगे, जे बराबर लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। तो जे बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डी आई अपॉन डी एस। जे बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डी आई अपॉन डी एस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, एक किसी बिंदु विशेष पर या ताक्षणिक जो मान है किसी समय विशेष पर धारा घनत्व का सूत्र आ गया। ठीक है, अब देखना इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर अपन को किसी कोण पर धारा घनत्व लिखना हो, जैसे अपन हेडिंग के रूप में कह रहे हैं कि थीटा कोण पर धारा घनत्व कितना होगा, कैसे निकालेंगे थीटा कोण पर धारा घनत्व। डायग्राम में देखना, एक चालक है और चालक से लंबवत गुजरने वाली धारा डेल्टा आई है और अल्पांश कितना है, डेल्टा एस है। कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो डेल्टा एस का अपन ने डेल्टा आई के अनुदिश घटक ले लिया, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ऐसी स्थिति में अपने पास जो जे एवरेज की वैल्यू आएगी, औसत धारा घनत्व, वो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, जे एवरेज क्या आ जाएगा, डेल्टा आई बटे डेल्टा एस कॉस थीटा। अब देखना इस फॉर्मूले से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, जे इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, तो डेल्टा आई बराबर कोस थीटा को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। डेल्टा आई बराबर क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, अब देखना इस फॉर्मूले में धारा घनत्व का मान अगर अलग अलग हो, जे का मान क्या हो अगर अलग अलग हो, तो एक असमरूपता के लिए अगर अपन विद्युत धारा की वैल्यू लिखें तो आई बराबर क्या लिखेंगे, समाकलन में जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। आई बराबर समाकलन जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन किसका मान निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग के रूप में अपन बात करते हैं ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, ठीक है, देखना ऊष्मीय वेग क्या चीज होती है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह वातावरण के ताप से ऊर्जा प्राप्त कर जिस वेग से अनियमित रूप से गति करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य होता है। ठीक है, जो चालक है, कोई भी चालक है, उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यादृच्छिक पथ में या यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जिनके कारण उनका औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य होता है। केवल कब, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए अपन ने माना कि कोई चालक है, उस चालक में n इलेक्ट्रॉन गतिशील है। ठीक है, और उनके वेग क्रम से अपन ने मान लिए u1 u2 u3 और un है। तो अपन क्या लिख रहे हैं, औसत ऊष्मीय वेग किसके बराबर होगा, u1 वेक्टर स्मॉल u1 लिख रहे हैं, स्मॉल u2 वेक्टर स्मॉल u3 वेक्टर डैश 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 स्मॉल un वेक्टर और बटे n।
इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। कब? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या हो? अनुपस्थित। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं अपन मुक्त माध्य पथ की। किसकी बात कर रहे हैं? मुक्त माध्य पथ की। ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से क्रमागत दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। मुक्त माध्य पथ को किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखा जाता है। ठीक है, लैम्डा बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस डैश 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 लैम्डा n बटे n। ठीक है, मुक्त माध्य पथ अपन ने किसको कहा है कि कोई भी चालक है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी दो धनायनों से, दो क्रमागत धनायनों से टक्कर जब हो रही है, एक से टक्कर हुई उसके बाद अगले से टक्कर होगी, तो उन दोनों धनायनों के बीच में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? मुक्त माध्य पथ कहलाती है। इसी से संबंधित एक राशि और है अपने पास जिसको अपन कहते हैं विश्रांति काल। जिसको अपन क्या कहते हैं? विश्रांति काल। और विश्रांति काल को किससे लिखा जाता है? टॉय से लिखा जाता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु या जो चालक है उसके धनायनों से क्रमागत दो टक्करों में लगे औसत समय को विश्रांति काल कहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दो धनायन हैं उनसे क्रमागत टक्कर कर रहे हैं, तो उन दोनों टक्करों के मध्य लगे औसत समय को क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। टॉय बराबर क्या फॉर्मूला आएगा? टॉय 1 टॉय 2 टॉय 3 डैश 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 टॉय n बटे n। ठीक है, अगर इसको लैम्डा के पदों में लिखा जाए तो टॉय बराबर क्या आएगा? लैम्डा 1 अपॉन वी टी प्लस लैम्डा 2 अपॉन वी टी प्लस लैम्डा 3 अपॉन वी टी डैश 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 लैम्डा n अपॉन वी टी बटे में क्या आ जाएगा? n। टॉय का मतलब क्या है कि विश्रांति काल जो है कि जब जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में है वह गति कर रहा है, तो दो क्रमागत धनायनों से टक्कर करने में जो लगा औसत समय है, ठीक है, वही क्या होता है? विश्रांति काल कहलाता है। तो उसको अपन लैम्डा अपॉन टी के पदों में, मतलब माध्य मुक्त पथ और जो जितने वेग से वह गति कर रहा है उसको अपन क्या कह सकते हैं? उसके अनुपात को अपन किसके बराबर लिख रहे हैं? टॉय के बराबर लिख रहे हैं। ये किसका मान निकाला अपन ने? विश्रांति काल का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ से अपन लिख रहे हैं टॉय बराबर 1 अपॉन वी टी को बाहर कॉमन लिखा है, अंदर क्या बचेगा अपने पास? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डैश 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 लैम्डा n और बटे में n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डैश 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 लैम्डा n, ये क्या चीज़ है? सभी जो इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन मान रहे थे उनके पथ ही तो हैं, उनके मुक्त माध्य पथ ही तो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। तो इसको अपन पूरे को एक लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फाइनली सूत्र क्या आ गया अपने पास? लैम्डा अपॉन वी टी। तो बराबर लैम्डा अपॉन वी टी। बात करें एक एग्जाम्पल के रूप में, जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक, ठीक है, उनके लिए टॉय की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 की पावर -14 सेकेंड। टॉय की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 10 की पावर -14 सेकेंड। ठीक है, ये अपन ने धारा घनत्व, ऊष्मीय वेग, मुक्त माध्य पथ, विश्रांति काल आदि छोटी छोटी राशियों के बारे में अपन ने हेडिंग
बनाकर इनको समझा। अगला जो वीडियो है अपन उसमें बात करने वाले हैं अपवहन वेग। अपवहन वेग बोल दो, चाहे उसका एक दूसरा नाम होता है, वो अपन कह सकते हैं उसको अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग की डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, और उसके बाद उससे संबंधित जो राशि है जैसे गतिशीलता है, और उसके बाद एक दो रिलेशन हैं जैसे धारा और अपवहन वेग में रिलेशन है, या फिर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।